जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्थास सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञान अंजन सलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिधि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरे अधिकार पर अपनी चर्चा नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रही है। नो कर्म किसको कहते हैं, कल अपन ने ये समझा है। किसको कहते हैं नो कर्म? नो कर्म किसको कहते हैं? वो जो शरीर है ना, शरीर, ठीक है, वो क्या कहलाता है? नो कर्म। उसको नो कर्म क्यों कहते हैं? उसको नो कर्म क्यों कहते हैं? है ना, पंक्ति मिल गई ना आपको, लिखा हुआ है शरीर को नो कर्म कहते हैं। मिली ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। क्यों कहते हैं इसको नो कर्म? कि नो का मतलब है ईशत, आंशिक, किंचित, और कर्म मतलब यह सुख दुख में निमित्त है। जिस प्रकार द्रव्य कर्म सुख दुख में निमित्त है, यह शरीर भी इस जीव के किंचित सुख दुख में निमित्त होने के कारण इसको नो कर्म कहते हैं। ये अपन ने कल समझा ना, अपन ने ये बात। अब आज उसका अगला पैराग्राफ कि ये शरीर, द्रव्य कर्म और जीव, इनका किस प्रकार संसार अवस्था में रहना होता है, इसकी चर्चा है। ठीक है ना। आप में से कौन पढ़ेगा ये पैराग्राफ नंबर दूसरा? 31 पेज पर है। पुरुष वर्ग में से एक जना पढ़ेंगे और एक महिला वर्ग से, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। पैराग्राफ नंबर
द्वितीय सेकंड नंबर का पैराग्राफ है ना। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्र का बंधन होता है। तो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं तथा उनके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। वहाँ भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। इस प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। ठीक है साहब, कौन पढ़ेगा महिला में से इस पैराग्राफ को? क्या चर्चा चल रही है उसके तो अपन बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप ये पैराग्राफ आप में से कौन पढ़ेगा है? शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध से जीव के एक क्षेत्र का बंधन होता है। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं तथा उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। वहाँ भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। ठीक है साहब, इस पैराग्राफ पर अपने को चर्चा करनी है आज। अभी तक जो अपन चर्चा करके आए संसार अवस्था में कि यह जीव कर्म के बंध से युक्त है। कब से ये जीव कर्म से बंधा हुआ है मुकेश जी भाई साहब? अनादि से बंधा हुआ है ना। और जब से ये है तब से कर्म से बंधा हुआ है। पहले तो टोडरमल जी साहब ने ये, और कर्म से छूटना ही इसके लिए हितकर है। किसके लिए? इस जीव को कर्म के बंध से छूटना है, यही हितकर है और यही इसको पुरुषार्थ करने योग्य है। ये बात कही टोडरमल जी साहब ने, सबसे पहले भूमिका बनाई। उसके बाद फिर कर्म बंध अनादि से है, इसकी सिद्धि करी। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कर्म का बंध क्यों होता है उसको बताया। फिर कर्म का बंध कैसे होता है ये समझाया। फिर उसके बाद कर्म है वो किस द्रव्य कर्म किसको कहते हैं और भाव कर्म उसको बताया। अब यहां नो कर्म के संबंध में चर्चा है। तो एक जोड़ा तो पहले संसार अवस्था का बंद किया, द्रव्य कर्म सहित जीव। एक तो जोड़ा बन गया ना अपना, द्रव्य कर्म सहित जीव। ठीक है, जीव और द्रव्य कर्म। ठीक है, इनका बंधना और इनके कर्म का विछुड़ना कैसे होता है ये तो अपन समझ लिए ना पहले। कैसे है ना कि ये जीव है ना, इसके योग और कसाय, जीव के नहीं है वो, लेकिन योग और कसाय उसके निमित्त से इसे द्रव्य कर्म का आश्रय और बंध होता है। ठीक है, अब वो द्रव्य कर्म जीव के साथ एक क्षेत्र में रहते हैं। कितने समय तक रहते हैं? तो बोले स्थिति पर्यंत रहते हैं। इतनी बात अपने को पक्की हो गई है। द्रव्य कर्म कितने समय तक रहते हैं? वैसा स्थिति पर्यंत रहते हैं। स्थिति के बाद कर्म भले ही आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह में उस रूप रहे तो भी वो कर्म नहीं है, क्योंकि उसके वो कर्मत्व पने का समापन हो जाता है। ठीक है, ये बात भी अपन क्लियर करके आ गए ना। ठीक है, ये हो गया एक जोड़ा। कौन सा जोड़ा हो गया मुकेश जी भाई साहब? जीव और उसके साथ द्रव्य कर्म। ठीक है, द्रव्य कर्म कितने समय तक रहेंगे? जो भी द्रव्य कर्म ने जितनी स्थिति ली है उतनी स्थिति सहित वो जीव के साथ रहेगा। लेकिन एक बात यह है कि जीव और द्रव्य कर्म संसार अवस्था में ये दो अकेले नहीं रहते हैं, एक और इनके साथ रहता है, उसका नाम है नो कर्म। बात पकड़ में आई आप? क्या संसार अवस्था में क्या बाबूजी, संसार अवस्था में क्या कि एक तो है द्रव्य कर्म, एक है जीव।
ये तो दो हो गए, ये तो जोड़ा हो गया। और एक नो कर्म अने शरीर। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जीव और द्रव्य कर्म संसार अवस्था में रहते हैं दोनों, वो विग्रह गति में उसका भी यहां जिक्र है, और बाकी उसको छोड़कर यह नियम से शरीर के साथ एक क्षेत्र अवकाश संबंध रहता है, उसको बोल दिया नो कर्म। ठीक है, अब इन तीन जोड़े की क्या स्थिति है वो इस पैराग्राफ में समझाइए, क्योंकि संसार अवस्था में ये तीन है। ठीक है, कौन तीन हो गए संसार अवस्था में कजावत साहब? जीव, द्रव्य कर्म और नो कर्म। ठीक है, नो कर्म मतलब यहां नो कर्म मतलब शरीर है ना। नो कर्म शरीर और शरीर के संबंधियों को भी कहते हैं। कैसे? क्योंकि वो भी सुख दुख में निमित्त होने के कारण उसको कहते हैं। लेकिन अभी यहां नो कर्म मतलब शरीर, द्रव्य कर्म और जीव, तीनों का क्या भैया क्या है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। अब शरीर कितने समय तक रहता है और द्रव्य कर्म कितने समय तक रहते हैं एक क्षेत्र में, उसकी यहां चर्चा है। ठीक है, चलो अपन अब चर्चा को प्रारंभ करते हैं। देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार शरीर मतलब नो कर्म के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के। कौन सा जीव? गजाव साहब, शरीर किसके साथ रहेगा? द्रव्य कर्म के संबंध वाले जीव के साथ रहेगा। ऐसा नहीं होगा बाबूजी कि जीव है और शरीर है और द्रव्य कर्म हो ही नहीं। है आई बात समझ में? क्या जैसे सिद्ध भगवान के तो द्रव्य कर्म नहीं है तो फिर शरीर नहीं, और अनंत भगवान के तो द्रव्य कर्म है तो शरीर है। ठीक है, वहां घातिया नहीं है, अघात्या तो है ना, अने द्रव्य कर्म तो है ना, द्रव्य कर्म है तो शरीर है। तो अब क्या जोड़ा बन गया? जोड़ा क्या बन गया? एक तो जोड़ा हो गया जीव के द्रव्य कर्म सहित जीव। ठीक है, अब ये द्रव्य कर्म कितने समय तक जीव के साथ रहेंगे? इसकी तो जितनी स्थिति लिए उतने स्थिति पर्यंत रहेगा। ओके, ठीक है। और अब इसके साथ एक चीज और जुड़ गई है, वो है नो कर्म। और ये तीनों मिलकर संसार अवस्था में एक क्षेत्र में रहते हैं। कहां रहते हैं ये? एक क्षेत्र में रहते हैं। कौन कौन मुकेश जी भाई साहब? जीव, द्रव्य कर्म और नो कर्म, यानी शरीर। ये शरीर, ये ज्ञानावर्ण आदि द्रव्य कर्म और जीव, ये संसार अवस्था में एक क्षेत्र में रहते हैं। पहली पंक्ति में ये बात बताई। लेकिन इसमें आगे ये समझाया टोडरमल साहब ने कि ये शरीर कितने समय तक रहेगा और द्रव्य कर्म कितने समय तक रहेंगे। ये तो सब अलग अलग, लेकिन द्रव्य कर्म लंबे समय तक रह रहा है, द्रव्य कर्म कम समय तक रह रहा है, शरीर कितने समय तक रहेगा, ये सब बात इस पैराग्राफ में यहां बताइए। ठीक है, यहां पहली पंक्ति समझे अपन क्या कहा, देखो आप पढ़ो। शरीर के और द्रव्य कर्म सहित जीव के बंधन कैसा है बाबूजी? एक क्षेत्र बंधन है। एक क्षेत्र बंधन है मतलब आकाश के एक क्षेत्र में शरीर भी है, आकाश के उसी क्षेत्र में द्रव्य कर्म भी है, और आकाश के उसी क्षेत्र में जीव भी। मुकेश भाई साहब कितनी चीज हो गई? तीन हो गई, तीन। नो कर्म अपने से है, द्रव्य कर्म अपने से है और जीव अपने से। तीनों में आपस में कोई वो कॉम्बिनेशन नहीं मतलब बाबूजी एक दूसरे को छूते हो करते हो, ऐसा नहीं है। आई बात समझ? कौन कौन तीन हो गए? जीव, द्रव्य कर्म और मुकेश जी साहब है तो तीन, लेकिन संसार अवस्था में आप ऐसा नहीं है कि एक को पकड़ोगे तो दूसरा वहां से छूट के चला जाए। संसार शरीर पकड़ लिया आपने
और इसको कैद कर लिया तो समझ लेना आत्मा भी यही है और द्रव्य कर्म भी यही है तो तीनों न्यारे न्यारे, लेकिन एक क्षेत्र अवगाह बंधन है इनका। किस प्रकार का बंधन है? शरीर का, द्रव्य कर्म का और नो कर्म का। कैसा है? एक क्षेत्र अवगाह बंधन है। तीन चीज दिख रही है आपको यहां पर, यहां तीन चीज दिख रही है ना, एक शरीर, एक आत्मा और एक द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म। तीनों कहां है कि ये क्राइटेरिया, ये आकाश के इस क्षेत्र में रहता है। अब आगे बताते हैं कि शरीर कब तक रहता है और कब चला जाता है ना? द्रव्य कर्म कब तक रहते हैं, कब चले जाते हैं, और जीव कहां जाता है? बाबूजी, इसमें से चीज छूटती रहती है ना, आती रहती है, छूटती रहती है, लेकिन जीव होगा वही है ना? देखो, जीव होगा वही है। शरीर परिवर्तित होता है, द्रव्य कर्म परिवर्तित हो रहे हैं, और ये मैं तो वो का वही हूं। ठीक है, अभी देखो यहां बताते हैं क्या कह रहे हैं। सो शरीर के जन्म समय से है ना, जो इसको नवीन शरीर धारण करता है उसको बोल दो शरीर का जन्म समय। कौन धारण करता है नवीन शरीर भैया? ये जीव है ना, नवीन शरीर धारण करता है। तो जैसे अपने मनुष्य पर्याय में आए, तो जब मां के गर्भ में आए और मनुष्य शरीर धारण किया, तब से लेकर यह शरीर कब तक चलता रहेगा, इसके साथ एक क्षेत्र होगा कि जब तक आयु पूरी नहीं होगी, है ना? इस नो कर्म का इस जीव के और द्रव्य कर्म के साथ एक क्षेत्र होगा। संबंध किसके आधार से चलता है कि आयु कर्म के आधार से चलता है। यानी जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक तो ये तीनों साथ में रहेंगे, और आयु पूरी होगी तो ये नो कर्म से ये द्रव्य कर्म और जीव अलग हो जाएंगे। क्या होगा? आयु पूरी होगी तो क्या होगा कि ये जो नो कर्म है, इससे द्रव्य कर्म और जीव, मुकेश जी भाई साहब, क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इस अलग का नाम मरण है। मरण में कोई मरता नहीं है, मरण में घबराना नहीं बाबूजी। मरते समय कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है किसी का। क्या सिंगल साहब, क्या होता है मरण? मरण मतलब क्या है? ये जो नो कर्म है ना, नो कर्म, ठीक है, जो शरीर, इससे द्रव्य कर्म और जीव का संबंध छूट जाता है। संबंध कौन सा संबंध छूट जाता है कि वो एक क्षेत्र अवगाह संबंध छूट जाता है। वो एक साथ साथ रहते थे, अब वो अलग हो गए है नहीं? पहले साथ में संयुक्त परिवार में थे और फिर उसने अलग। तो अभी परिवार में अलग अलग होते हैं तो खुश होते हो कि आप रोते हो? ये बता, अच्छा हुआ कचकच थी नहीं, ऐसा नहीं बोल है? क्या भैया, क्या भाई? पहले साथ में रहते थे दो भाई, अब दोनों अलग अलग हो गए तो क्या हुआ है? अरे तो क्या हुआ? तो यहां क्या हो रहा है मुकेश भाई साहब? यहां क्या हो रहा है? मरण में क्या हो रहा है? मरण किसका नाम है? मरण इसका नाम है ये जो नो कर्म है ना, नो कर्म, जिसको शरीर है, शरीर, यह इस द्रव्य कर्म और जीव के साथ से इसका संबंध छूट जाता है। संबंध छूट जाता है। कौन सा संबंध है कि ये एक क्षेत्र में रहते थे, अब शरीर अलग हो गया, अलग क्षेत्र में रह रहा है, और आत्मा और द्रव्य कर्म अलग चले गए। इसी को कहते हैं संबंध छूटना, और इसका जगत में नाम है मरण। जगत में इसको क्या कह दिया? मरण। और इस काम से ये जीव डरता है। कौन डर रहा है? डर यही रहा है, ये भी नहीं डर रहा है, ये भी नहीं डर रहा है, यहां तो कोई डर है ही नहीं। डर कौन रहा है? कजावत साहब, किस चीज से डर रहा है? मरण से डर रहा है कि ये संबंध छूट रहा है। ठीक है, जीव पूरा है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो पहले तो संबंध छूटता है। किसके आधार से छूटता है? बोले आयु कर्म के आधार से। अच्छा, एक बार छूट जाएगा फिर तो शांति? बोले नहीं है। क्या ज्यादा से ज्यादा आप विग्रह गति में रह सकते हो तो कितने समय रह सकते हो? 4 समय। कितना समय बाबूजी?
4 समय मतलब 4 सेकंड। अरे 4 सेकंड तो बहुत हो गए, 4 सेकंड तो बहुत हो गए। संजय जी भाई साहब, 1 सेकंड के अनंत में भाग 1 समय, वो अपने ज्ञान का विषय ही नहीं है ना। दादाजी है, शरीर से क्या हो गया, देह विलय हो गया, अपन बोलते हैं शरीर छूट गया और दादाजी का जीव निकल गया, ठीक है। तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगी, इतने समय में तो नया शरीर आ जाएगा संसार अवस्था में, है। और आप यहां पुराने शरीर को लेके रोते रहो, वहां तो उसको नया शरीर मिल गया। ऑटोमेटिक व्यवस्था है वो, ऑटोमेटिक है। तो पहले तो मरण किसको कहते हैं? इस शरीर के साथ इस जीव का संबंध कितने समय तक रहता है, उसको कौन मॉनिटरिंग करता है? और संबंध छूटने के बाद ये अधिक से अधिक बिना शरीर के कितने समय रह सकता है, और उसके बाद वापस क्या होता है, ये पूरी बात इस पैराग्राफ में टोडरमल साहब ने स्पष्ट करी है, ठीक है। चले अपन, विषय समझ में आ गया आपको? सिंघल साहब चले आगे, देखो क्या कहते हैं। शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है। सुशील भैया, आपके विकल्प, आपकी चॉइस, उसके आधार से आपके बुद्धिपूर्वक, योजनापूर्वक व्यवस्था, उसके आधार से यह शरीर नहीं रहता। किसके आधार से रहता है शरीर? क्या आप पीरियडिकली वो कराते हो ना, बॉडी चेकअप? नहीं होता आजकल तो 2000 रुपए में बॉडी चेकअप होता है, कुछ भी हो तो पहले पता हो जाए, ठीक है। काहे के लिए कराते हैं? अरे बोलो ना, काहे के लिए कराते हैं? सब बोलो, काहे के लिए कराते हैं? हाजी या नाजी है कि शरीर बना रहे स्वस्थ, और कुछ भी पहले बीमारी हो तो फट पता चल जाए, तो अपन बीमारी होने ही नहीं देंगे। तो इसका मतलब है बाबूजी शरीर टिका रहेगा, है। कब तक टिका रहेगा शरीर? कि हमारी बुद्धि से नहीं। अरे साहब, हम रोज सुबह 5 किलोमीटर घूमते हैं, फिर योगा करते हैं और कैलोरीफिक डाइट और बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, उससे क्या होगा? शरीर टिका रहेगा, है ना हिम्मत भाई? ऐसे ही तो टिकता है शरीर, है? कैसे टिकता है? कि जब तक आयु पूरी नहीं होगी, जब तक इस शरीर के साथ संबंध नहीं छूटेगा, और आयु पूरी हो गई तो एक समय शरीर रख नहीं सकते। अरे आप तो नहीं, मणितंत्र मंत्र बहु है, मरते न बचावे कोई है। मंत्र हो, तंत्र हो, हॉस्पिटल के पास मकान हो, अपोलो हॉस्पिटल घर के बाजू में हो, बाबूजी है, विश्व के सबसे बढ़िया डॉक्टर पास में हो, क्या होगा? बोलो ना, कुछ तो बोलो, है? क्या होगा गजावत साहब? आयु पर्यंत इसका नियम है, इसके साथ रहने का, वो आयु पर्यंत रहेगा, ठीक है। और आयु समाप्त होगी तो ये टीम अलग हो जाएगी, और ये जो है ये अलग हो जाएगा। थे तो तीनों ही अलग अलग, एक जोड़ा अलग चला जाएगा, एक जोड़ा यहीं रह जाएगा, यहीं रहने वाला जोड़ा है और वो अलग चले जाता है। इसी को जगत में मरण कहते हैं। और ना समझी इस व्यवस्था को न समझकर रोते हैं, विकल्प करते हैं, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाता, जल्दी पहुंच जाते तो यूं हो जाता, उस डॉक्टर ने गड़बड़ी कर दी, हॉस्पिटल की व्यवस्था बेकार है। नहीं, हमने तो बहुत समझाया था। क्या समझाया था? बच जाता है। अहमदाबाद में बॉम्बे ले जाते, अमेरिका ले जाते तो बच जाता है। कहां बच जाता? अरे जीव पूरा बचा हुआ है, ये समझ नहीं है इसको। क्या बाबूजी? जीव पूरा बचा हुआ है, पूरा का पूरा। कब? जब ये शरीर छूटा ना,
तो जीव का कोई प्रदेश यहां रह गया और बाकी चला गया, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा जीव बचा हुआ है। अज्ञानियों का रोना है और ज्ञानियों के लिए वैराग्य का समय। चलें आगे। कब तक शरीर रहेगा कजावा साहब, कब तक शरीर रहेगा? यहां लिखा आयु की स्थिति जब तक पूरी नहीं हो तब तक सुशील भैया शरीर रहेगा। आप चाहो पहले छूट जाए, वो भी आपके चॉइस में नहीं। आप चाहो कि बना रहे, ये भी आपके चॉइस में नहीं। ठीक है, सांप छूट जाएगा, उसके बाद तो फिर हम दो ही रहेंगे, हैं? नहीं बाबूजी, ऐसा ही होता है ना, दो जने अलग हो जाते हैं, भाई अब तो हम शांति से रहेंगे, फिर अलग होने के बाद शांति से रहते हैं? अरे फिर तो दो ही है ना, शांति से ही रहो ना फिर, हैं? फिर क्या होता है बाबूजी, फिर क्या होता है? शांति तो वो कहते हैं कि छूटने के बाद अनंतर समय में 2 समय, 3 समय, 4 समय, मतलब 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसमें नियम से नया शरीर यह धारण कर लेता है। उसकी दुनिया चेंज हो जाती है, नहीं बाबूजी? ठीक है, यहां से छोड़ के गए और देवगति में गए, अब यहां को कौन याद करेगा? यहां थे जब तक तो पत्नी थी, बच्चे थे, वहां जाएंगे तो देवांगना है, तो फिर यहां पुरानी पत्नी को कौन याद करेगा? नहीं, वो पत्नी भले रोए है, नहीं बाबूजी, रोए तो रोए, उससे क्या है? याद आए? संजय भाई साहब बताओ आप, यहां का मकान छोड़ के वहां महल मिलेंगे तो कौन यहां के मकान को याद करेगा? देखो बाबूजी, अच्छा मिलेगा तो कोई याद नहीं करेगा, दिए, और नहीं मिलेगा तो भी घर के बाहर रहेगा। जैसे कुत्ता है ना, उसको याद रह जाएगी मेरा घर था, तो घर में घुसने नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे घर को याद रखने का क्या मतलब है? नहीं है। दो चॉइस हो सकती है ना, या तो अच्छा मिल जाए, महल मिल जाए, ठीक है, तो मुकेश जी भाई यहां कौन याद रखेगा? स्फटिक मणि है, वहां पर तो चमाचम, यहां तो मार्बल है आपका कचरा, वहां क्या है, तो कौन याद करेगा बाबूजी इसको? नहीं, देवगति में जाएंगे तो चलो ठीक है। और यदि मान लो तिरंज गति में चले गए तो वहां घर नहीं मिलेगा, घर की गली में कुत्ता हो गए, तो घर वाले रख लेंगे क्या अंदर? नहीं रखेंगे। तो फिर ऐसा घर याद करके क्या रखना कि बाहर खड़े रहो फिर डंडा पड़े, तो रखना कि नहीं रखना याद? नहीं रखना। अरे बोलो कुछ तो बोलो, है कदा साहब बोलो, है? लगाना लिस्ट, 2 करोड़ 5 करोड़ का था बंगला, है, फिर मरने के बाद लिस्ट लेके घूमो आप। अरे ये शरीर छूटा मतलब इसके साथ यहां के समस्त संयोग छूट गए, खत्म। समस्त संयोग एक साथ छूटना होता है, एक साथ, वही मरण है, इसी का नाम मरण है। आई बात समझ में? मरण किसका बाबूजी? इसके साथ समस्त संयोग सबका छूटना एक साथ, उसका नाम मरण है। और असल में मरण में अपना कुछ नहीं बिगड़ता है, जीव पूरा का पूरा है संजय जी भाई साहब, पूरा का पूरा हो, सिर्फ एक ये पार्टी अलग हो जाती है, ये अलग है और ये अलग। अरे वैसे ही अलग था, वैसे ही पहले से ही अलग था, लेकिन पहले क्या था, एक क्षेत्र अवगात बंधन था, यानी एक क्षेत्र में रहते थे, ये अपने से था, ये अपने से है, ये अपने से है, लेकिन ये तीनों एक क्षेत्र में रहते थे। अब ये इसका क्षेत्र अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसी का नाम मरण है। बाकी कोई कुछ मरण में कुछ होता नहीं है। फिर क्या होगा साहब? छूट जाएगा तो फिर टोडर मजी साहब कह रहे घबराना नहीं, संसार अवस्था का चित्रण चल रहा है। शरीर छूटने के अनंतर समय से लेकर 4 समय में नियम से नया शरीर इसको मिल जाता है, ठीक है। देखो क्या कहते हैं आगे, तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, उसका नाम मरण है। यूं कोई मरता नहीं है मुकेश जी भाई साहब, शरीर के परमाणु शरीर में है,
और आत्मा आत्मा में है, मरता कुछ नहीं, बस अलग अलग हो जाते हैं, उसका नाम मरण है। तथा उसके अनंतर समय में, उसके तुरंत बाद, एक समय, दो समय, तीसरे समय और चौथे समय, जीव कर्मोदय के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से, भैया कर्म का उदय कहां है? ये चल रहा है ना, ये साथ में, ये जोड़ा तो आपके है, ये जोड़ा तो साथ में चल रहा है ना। इसके उदय से 4 समय में उदय, 3 समय में उदय, 2 समय में, ये 2-3 समय भी इसलिए लगते हैं कि ये जो जाता है ना, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने में समय लगता है, वो समय है। आई बात समझो आप। मुकेश जी भाई साहब, जैसे अपन यहां है उदयपुर में, अपने को अभी 5वें नरक में यहां जन्म लेना है 5वें स्वर्ग में, सॉरी नरक में नीचे, स्वर्ग में ऊपर, नरक में भी जाओगे तो वही प्रोसीजर है। स्वर्ग आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, काम के बारे में बाद में एनालिसिस करना। ये 5वां स्वर्ग है, ठीक है, यहां जन्म लेना है। तो आत्मा ऐसे नहीं जाती, इसका टेढ़ा गमन नहीं होता। इसके जाने के लिए ऐसा है, ये पहले तो जाएगा यूं सीधा और फिर जाएगा ऐसे, तो यो और यो, एक मोड़ा और 2 मोड़ा, यूं है तो जो इसको समय लग गया वो समय, एक समय और 2 समय में पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। और नई बात समझ में आई आपको? एक बार मोड़ा और मार लो बस, उसके बाद तो उसकी जगह पहुंच जाता है? कौन है? क्या याद रखना है? याद रखना है, अगर परेशानी बढ़ जाएगी, वैसे कम परेशानी थोड़ी है उसको जीव है? अवधि ज्ञान होता है एक बात, अभी उसमें आप छोड़ो, अवधि ज्ञान रहता है। अभी वो अवधि में भी बंटवारे बहुत हैं, कितने समय का याद रहता है और फिर याद कितने समय बाद आता है, उसकी बहुत अभी लंबी कहानी है। अभी आप उधर की तरफ मत जाओ, जिनको अवधि होता है उनकी बात, हाँ, याद हो भी जाए मान लो कजावत साहब अपन को, तो यहां आओ क्या? यूं बताओ आप। नंदनवन छोड़ के यहां आप फतेहसागर का कौन सा गार्डन देखने आओ? क्या बोलो, नेहरू पार्क है? जमीन आसमान का अंतर है, कौन आवे है? बोलो तो सही, जमीन आसमान का बहुत अंतर है। अंतर भी क्या, अंतर कब कोई तुलना ही नहीं करना, नहीं। और दर्शन करने जाना हो तो वो जाएगा, कहां जाएगा? नंदीश्वर द्वीप जाएगा, है विदेश क्षेत्र में जाएगा, यहां कहां आएगा? कोई पुराना घर रोते रोते को कौन देखने आएगा? बोलो, बढ़िया भाव रखो आप तो वहां जाओगे ही नहीं। जिनके वहां के भाव है क्या, वो तो यहां नीचे आएंगे, नीचे। देखो तो सही कितनी आसक्ति है इस जीव को, जो बिल्कुल स्पष्ट भिन्न पड़ा हुआ है, उसका ही राग नहीं छूटता है। अच्छी चीज मिलने पे भी अभी याद नहीं छूटता है। क्या चीज है यहाँ अच्छा जो याद रखने का, बताओ है? अरे वो अपना हो जाएगा ना वहां पे जाके। ये तो बीमारी है इसके संसार के अंदर कि जो मिल जाता है ये अपना मान लेता है। मुकेश भाई साहब, क्या बीमारी है? जो मिल जाता है अपना मान लेता है। वो उदाहरण नहीं है राजा का, है मुनिराज ने बता दिया था कि ये तो आपके यही इसमें कीड़ा हो जाएगा लेटरिन में, ठीक है। और बेटे को बोले नहीं, मैं पिताजी को ऐसी जगह नहीं रहने दूंगा। कहां नहीं रहने दूंगा बाबूजी, है? अभी ऐसा अभी अपने में से किसी को बता दे कि तुम्हारे पिताजी मर के यही नाली में कीड़ा हो जाएगा, तो बेटा बोले अरे मेरे पिताजी ने जीवन भर पाप कमाया और मेरे लिए मकान बनाया, मेरे लिए फैक्ट्री छोड़ के गए, और पिताजी को ऐसी स्थिति में तो नहीं रहने दूंगा। कैसी स्थिति में? क्या नाली में तो नहीं रहने दूंगा। तो कहां उनके लिए एक अलग बेडरूम बनाया है उसने, और नाली के कीड़े को लाके वहां बिस्तर पे रखे, तो रहेगा वो? क्यों कह जाओ, क्यों नहीं रहेगा? हाँ, अभी टोडर मल्ली साहब आगे बताएंगे कि उसको जो संयोग मिलते हैं ना प्राप्त पर्याय में, उसमें वो तन्मय हो जाता है। अभी अपने को ये संयोग मिले हैं, इसमें तन्मय है, ये बावला हो गया, बावला। ये बीमारी अनादि से है, इसको कुटे हुए इसकी। आई बात समझ में?
क्या होता है संजय जी भाई साहब, देह छूटती है तो कि नो कर्म जो संयोग था आयु पर्यंत रहेगा और फिर एक टोली अलग हो जाएगी। कौन सी टोली? द्रव्य कर्म और जीव, वो टोली अलग हो जाएगी और ये जो नो कर्म यहीं रह जाएगा। लेकिन 2, 3, 4 समय में वो जो द्रव्य कर्म है यहां नाम कर्म के निमित्त से वापस आपको नया शरीर मिल जाएगा। ठीक है, और ये काम संसार अवस्था में छूटना मिलना छूटना मिलना चलता रहता है, ये ही संसार अवस्था है। ये बात इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। देखो क्या कहते हैं, तथा उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है, वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है। फिर मरण होता है तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। अनुक्रम से मतलब एक साथ 2 शरीर मिल जाएंगे ऐसा नहीं, एक छूटेगा दूसरा मिलेगा, दूसरा छूटेगा तीसरा मिलेगा, तीसरा छूटेगा चौथा मिलेगा। ऐसा संसार अवस्था में एक छूटता है और बाकी दूसरा मिलता है। यह है संसार अवस्था। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि नो कर्म का संबंध, शरीर का संबंध तो आप छूटते हुए लोगों को दिखता है ना, है बाबू जी? अपने कितने सारे साथी यहां से शरीर छोड़कर चले गए, इसका मतलब है शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है ना, बिल्कुल ठीक है। और द्रव्य कर्म का तो अपन संबंध के क्या है कि स्थिति पर्यंत रहता है। और जीव, मैं तो अनादि अनंत हूं, है। अब मैं कौन हूं इसकी भी खोज करनी हो तो बहुत सरल है। जो जो मेरे को छोड़ के जाए संजय जी भाई साहब, वो मेरा है ही नहीं। जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। ठीक है, अब देख लो कौन कौन है अपने जगत में, लिस्ट बनाओ आप, पत्नी, बच्चे, मकान। मुकेश भाई साहब लिस्ट बनाओ। लिस्ट कैसे बनानी है अपने को? जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। ठीक है, फिर लिस्ट बनाओ, सबसे नियरेस्ट कौन है? ये है, ये है, ये। अब पत्नी तो बहुत दूर है, ये तो नो कर्म, जहां दे अपनी नहीं। क्या कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है, जहां देह अपनी नहीं। अरे पत्नी, बच्चे, मकान तो बहुत दूर है, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। सुशील भैया, तहां, वहां कोई भी अपना नहीं है, ये शरीर ही जहां अपना नहीं है। बोला, ऐसा भेद ज्ञान चलता है। कितनी सुंदर पंक्ति है, बोलो, है विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए। तहां न अपना को है। तो ऐसे इस शरीर का संबंध कब तक रहने वाला है? आयु पर्यंत। आयु पर्यंत, आयु समाप्त हुई, संबंध छूट गया, नया मिला, फिर वो भी आयु पर्यंत रहेगा, फिर छूट जाएगा। ऐसे मिलना और बिछुड़ना, ऐसा संसार परिभ्रमण है इस जीव। तो साहब एक समस्या है मुकेश जी भाई साहब, क्या? यहां तो अभी मैं 6 फीट का हूं और मान लो कहीं तिरंज गति में चला गया और वहां चींटी के रूप में हो गया, तो फिर इस आत्मा को ठोका पीटी करके छोटा मोटा करना पड़ेगा अंदर घुसेड़ने के लिए ना उसको, है। और हाथी के शरीर में चला गया तो फिर क्या होगा, है। और विदेश क्षेत्र में चला गया तो 500 धनुष, ओहो कितनी लंबी, तो फिर इसको खींचना पड़ेगा, है। आत्मा को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कंडीशन तो यह है कि शरीर के जितने क्षेत्र है उसमें रहता है आत्मा, है ना। देह के जो क्षेत्र है उतने में रहता है। तो अब यहां से गया बाबूजी तो छोटा शरीर मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? बड़ा शरीर मिलेगा तो क्या मिलेगा? तो बोले घबराओ नहीं, आत्मा में संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। कैसी शक्ति है बाबूजी? जहां उसको सेट करो वहां सेट हो जाता है फॉर्मेट में। अब ये बात अब टोडर मोदी साहब समझा रहे हैं उसको कि भाई इसने ये बात तो समझ ली कि एक छूटेगा तो नया मिलेगा, फिर इसको समस्या खड़ी नहीं रह जाए कि भाई कैसे मिलेगा। तो वो बता रहे हैं, अपने को क्या कहते हैं, यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है
आत्मा कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है ना, बहुप्रदेशी है। पंचास्ति का है, अस्थि है ना, कितने बहुत सारे इसके प्रदेश है। ठीक है, फिर भी तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। क्या है मुकेश जी भाई साहब? आत्मा चाहे तो फैले तो कितना फैल सकता है? ये 3 लोक में फैल जाए, 3 लोक में पूरा फैल जाए। और सिकुड़े तो कितना सिकुड़ जाता है? वो जो निगोदिया है ना, निगोदिया, उतना वो सिकुड़ जाता है। इतना इसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। ठीक है, लेकिन संसार अवस्था में जो इसको शरीर मिलेगा उतने में फैला हुआ रहेगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ये अरे नहीं, रिद्धि विद्धि नहीं है, ये आत्मा के संग। विक्रिया रिद्धि अलग है, विक्रिया रिद्धि अलग चीज है। वो शरीर भी फैलेगा उसके साथ। अभी हाँ, अभी आत्मा की बात चल रही कि एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर छोड़ा गया, तो वो आत्मा सिकुड़ गया, अंदर चला गया। फैले तो इतना फैल जाए, इस आत्मा में ऐसी पावर है। किसमें पावर है? आत्मा में ऐसी शक्ति है पड़ी हुई है अंदर। क्या? वो सिकुड़े तो सिकुड़ के छोटा हो जाए, फैले तो फैल के बड़ा हो जाए। हाँ, वो रिद्धि है। वो रिद्धि सबको नहीं होती है, वो रिद्धिधारी मुनिराज के है शक्ति। कोई समुद्घात शब्द आ रहा है, वो समुद्घाती है, वो भी समुद्घाती है। हाँ, विक्रिया समुद्घात है, वो अभी आगे आएगा, है ना। वो सबके नहीं होती। अभी आप चाहो कि अब इस शरीर से मैं फैला दूं, वो रिद्धि है। लेकिन इस शरीर के अंदर आया आत्मा। अभी बच्चा था तो छोटा था, जब हुआ कितना था, फिर जैसे जैसे शरीर फैल रहा है तो आत्मा भी अंदर अंदर फैल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप उसको फैला, वो रिद्धि की मैटर। आई बात समझ में आपको? ये चीज अलग है, वो चीज अलग है। भावलिंगी संतों को होती है वो, है रिद्धि की तरफ की दृष्टि नहीं होती, उनको होती है। आई बात समझ में? रिद्धि की तरफ दृष्टि वालों को रिद्धि प्रकट ही नहीं होती। सबके जिनको रिद्धि है ना, रिद्धि का वो झुकाव, रिद्धि का रस है, तो उनको रिद्धि प्रकट ही नहीं होती। क्योंकि वो क्या उधर का रस है, आत्मा का रस नहीं है, तो फिर तो वो 3 चौकड़ी कसाए का अभाव कहां होता है? अभी बहुत उसमें कॉम्प्लिकेसी है कजाव साहब। अपेक्षाकृत कथन है आगम के, वो बराबर अपने को समझना। जहां जिस तरह से समझाया आचार्य महाराज ने, उस तरह से ही समझना, इधर उधर नहीं लगा जाना बात, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। प्लेटफॉर्म चेंज करागी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मतलब बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। क्या शक्ति है बाबूजी आत्मा में? संकोच विस्तार की शक्ति है। लेकिन संकोच विस्तार की शक्ति होने के भी बाद संसार अवस्था में ये शरीर छोड़कर आत्मा बाहर नहीं जाता, शरीर के प्रमाण ही रहता है। 5 फीट का आदमी होगा तो वो 5 फीट में ही रहेगा, 6 फीट का है तो 6 फीट में रहेगा, और जो 2 फीट का है वो 2 फीट में रहेगा। तो साहब किसने, शरीर ने रोक के रखा है आत्मा को? ना, आत्मा अपने से रहता है और शरीर अपने से रहता है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो उसमें ही रहता है। ये बात है। देखो क्या कहते हैं, यद्यपि यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। इतना विशेष है। क्या? अब विशेष ऐसा है कि किसी केस में, मुकेश जी वैसे किसी केस में ऐसा होता है कि शरीर यहां रहे और आत्मा बाहर जाके वापस इस शरीर में भी आ जाए, ऐसा भी होता है। उसको बोलते हैं समुद्घात। क्या बोलते हैं? समुद्घात। अभी समुद्घात में भी क्या होता है कि चक्कर क्या है कि आपका आयु कर्म तो रह गया थोड़ा और दूसरे कर्म की स्थिति है ज्यादा। क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ क्या हो गई? आयु कर्म तो रह गया है मान लो थोड़ा, मतलब अब आयु बची है 4 समय की, और साता वेदनी का उदय बचा है मान लो 10 दिन का।
केवल ज्ञान हो गया, इसका मतलब है अगला शरीर तो मिलेगा नहीं। अब ये कैसे कॉम्बिनेशन सेट करें? अभी बात समझ में आई आपको? क्या कजाव साहब, क्या 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 घटना घटी? सबको समुद्घात होता है ऐसा नहीं है। हो हाँ, वो चक्कर में नहीं पड़ना, समस्या समझ लो। समुद्घात किसको होता है? क्या क्या बाबूजी? केवल ज्ञान हो गया, अब अगला शरीर मिलेगा नहीं, ठीक है। आयु बच गई है मात्र 4 समय की, और बाकी जो पुण्य प्रकृतियां पड़ी है सत्ता में, उनका समय है ज्यादा। अब 4 समय में आयु समाप्त हो जाए तो इन प्रकृतियों का क्या हो? किसके उदय में आवे? है ये तो समस्या आ गई। तो क्या होता है, कपड़ा जो गीला रहता है ना, आपने यूं निचोड़ के रख दिया, अब उसको जल्दी सुखाना है तो क्या करते हो आप? इसको फैला देते हो, ठीक है। ऐसे ही इसकी स्थिति को इसके में लाने के लिए क्या करता है? आत्मा का प्रदेश फैलते हैं लोक में, इस लोक में फैलते हैं तो शरीर तो वही है। अब तो शरीर को तो यही रहने दे देते हैं और वो बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाके फैल के वापस अंदर आ जाते हैं। इसको बोलते समुद्घात है। सब ऑटोमेटिक है, वह पूरा विश्व ऑटोमेटिक चल रहा है। चले है? तो जब समुद्घात होता है तब आत्मा के प्रदेश इस शरीर को जो है उसको छोड़कर बाहर जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं। इस पैराग्राफ की विषय वस्तु बस इतनी है। अभी समुद्घात में कपाट होता है कि वो होता है, दंड होता है, वो जाने दो, अभी अपने को उधर नहीं समझना। अभी अपने को क्या समझना कि समुद्घात के समय यह आत्मा के प्रदेश जो शरीर है उसको छोड़कर बाहर जाते हैं, और बाकी तो वह शरीर प्रमाण ही रहते हैं। यह बात है, ठीक है। चलो अब इसके आगे का अपन चर्चा कल करेंगे।